ओम शांति। जनवरी चल रही है, सभी को आनंद आ रहा होगा, खूब आ रहा है। ठंड तो नहीं लगी कल से? लग तो रही है थोड़ी थोड़ी। सभी के मन में बहुत अच्छी उमंग है ही और रखनी ही है। मैं बाबा की उन बातों पर आपका ध्यान दिलाऊं जो बाबा ने 18 जनवरी की मुरली में भी कही। और प्योरिटी की मुरली तो सब सुन चुके हैं, थोड़ी भयानक। बाबा ने पूरी आंख दिखा दी। तो अव्यक्त मुरली जो थी, हम सभी परमात्म पालना में पलते हैं, याद है? बहुत भाग्यवान हैं, बहुत बहुत भाग्यवान, जो भाग्य विधाता को भी अपना बना लिया। बाबा कहा करते थे, जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो उसका भाग्य कैसा होगा? सोचो, बाप ही राजा हो तो उसके बच्चे पहले ही राजा। देखो, सिरोही के राजा थे, अब तो राजा भी नहीं है, तो भी उनके वही टाइटल चलते हैं। तो हम सभी इस अधिकार को बहुत अच्छी तरह महसूस करें। बाबा हमें तीनों रूपों से पालना दे रहे हैं। मैं एक दो चीज़ रिपीट करूंगा जो मैं क्लास करा चुका हूँ। एक बाप अपने बच्चों के लिए, माँ बाप दोनों, ये अवश्य सोचते हैं कि इतना इकट्ठा करके चले जाएं इनके लिए। कितना? बताओ माताएं, 7 पीढ़ी तक खाते रहे, इन्हें कुछ न करना पड़े, ये सोया करें बस। ठीक है? खाएं और सोएं, खूब इनका इंतजाम कर जाएं। बाबा हमारा कितना इंतजाम कर जाता है, सोच के देखो जरा। 2500 साल का, केवल धन संपत्ति का ही नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई संबंधों में दिक्कत नहीं। जो आजकल है वो कुछ नहीं, सब जीरो हो जाएगा। कितना इंतजाम कर देता है बाप के रूप में हमारा। करता है या नहीं? याद किया करें जरा इसे। जो माँ बाप हैं लौकिक में, उनको ज़्यादा ख्याल रहेगा, कुमार कुमारियों को तो पता नहीं चलेगा। प्यार भी बहुत देता है, प्यार में भी हमारे दुख हर लिए उसने। बहुत अच्छी बात मुरली में आ रही है। बाप चाहता है मेरे बच्चे जब मेरे घर आए तो खाली हाथ ना आए। आपने भी अपने बच्चों को लंदन में भेजा हो पैसा कमाने के लिए, 10 साल वो वहाँ रहा हो, थोड़ा पैसा भी दिया हो, 2-4 लाख रुपए, आपको दिक्कत ना हो, और जब आए वो भी गंवाए, कुछ न लाए, उसे भी और आपको भी कैसा लगेगा? बोलो, जो बाप बैठे हैं, कैसा लगेगा? बात ही भी नहीं करेंगे उससे कुछ समय, तो आ गया खाली होके, निठल्ला है, न जाने क्या क्या सोचेंगे। बाबा के सामने यदि हम खाली होकर जाएं तो सिर नीचा करके जाएंगे ऊंचा? ऐसा ऐसा कर लें, इतनी कमाई कर लें, सिर उठा कर जाएं, भगवान भी वेलकम करे। आ गए, भरपूर होकर आ गए, जितना दिया था उससे भी ज़्यादा ले आए। तो बाप के रूप में बहुत सुंदर पालना मिल रही है। बाबा का शब्द आया था, पुचकार भी दे रहे हैं। माताएं बहुत पुचकारती है ना बच्चों को, पुचकार भी दे रहे हैं बच्चों को। चलो, जो कुछ भी किया
पूरा हो गया, अब आगे बढ़ो। कितना बड़ा दिल है उस बाप का जो किसी का कुछ भी चित्त पे नहीं रखता, सदा कह देता है छोड़ दो, जो हो गया भूल जाओ उसे, अब आगे बढ़ो। टीचर रूप में पालना हो रही है। रोज किसी को अच्छा टीचर मिल जाए, कितनी प्रोग्रेस होती है, उस सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाते हैं। हमें सबसे बड़ा प्रोफेसर मिला है, जिसको कुछ तैयारी भी नहीं करनी होती पढ़ाने के लिए, जो ज्ञान का सागर है। आज बाबा से किसी ने प्रश्न पूछा था, बाबा को कौन सी नॉलेज है? साइंस की नॉलेज है। शास्त्रों की बात तो छोड़ो, वो तो ज्ञान का सागर है। शास्त्रों में तो उसकी एक बूंद भी नहीं है। सच है, जिन्होंने शास्त्र देखे हैं, बूंद भी नहीं है। सारे पढ़ के भटक ही रहे हैं। किसी को सारे वेद शास्त्र पढ़ के ये नहीं होता कि हमने सब कुछ जान लिया। अभी भी इच्छा रहती है, खोज बाकी रह जाती है। ज्ञान का सागर, उसे शास्त्र तो छोटे से लगते हैं, कहानियां, लेकिन विज्ञान का ज्ञान उसके पास है क्या? देखिए, ये ज्ञान प्रकृति का ज्ञान है, और एक अच्छा वैज्ञानिक ये जानता है। जो छोटे मोटे होते हैं उन्हें अभिमान होता है, पर जो बड़ा वैज्ञानिक होता है वो ये जानता है कि संपूर्ण विज्ञान ने सृष्टि का, प्रकृति का अंश मात्र ही जाना है। यहाँ कोई वैज्ञानिक बैठा हो तो समझ सकते हैं, प्रकृति का अंश मात्र, बहुत थोड़ा ज्ञान मनुष्य के पास है प्रकृति का। देखिए, प्रकृति को रोकने का ज्ञान तो है ही नहीं। भूकंप होने लगे, विज्ञान कुछ कर सकेगा? शीतलहर आ गई यहाँ, विज्ञान कुछ कर सकता है? इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पाए कि शीतलहर आने वाली है। हुआ या नहीं हुआ? हरिद्वार में मैं सुना सभी को अनाउंस कर दिया, सभी अपने घरों में रहेंगे, ओले पड़ेंगे जबरदस्त, पड़े ना पड़े। तो वो तो प्रकृति का मालिक है, उसमें संपूर्ण ज्ञान है। अगर कोई कहे भगवान के पास विज्ञान का ज्ञान नहीं है, तो लोग ये भी प्रश्न करेंगे कि वैज्ञानिकों को भी तो वो टच करता है। उसने खुद कह दिया, मैंने ही टच करके ये सब बॉम्ब्स आदि बनवाए हैं। जानते हैं ना सभी? तो टच कैसे किया? बोलो, गहरी बात पर हम चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, सोचना। बाबा वैज्ञानिकों को वाइब्रेशंस देते हैं, और जिन वैज्ञानिकों ने कल पहले जो खोज की है वो उनके सब ब्रेन में है। बाबा के वाइब्रेशंस मिलते ही वो जागृत हो जाती हैं। इसको वो कहते हैं कहीं से इंट्यूशंस आए, कहीं से प्रेरणाएं आई हमें। अच्छे वैज्ञानिक ये कहते हैं। तो बाबा को ज्ञान रखने की जरूरत नहीं। कोई कहेगा मैथमेटिक्स का ज्ञान है क्या, कोई कहेगा इकोनॉमिक्स का ज्ञान है क्या, उसको ये सब ज्ञान रखने की जरूरत नहीं। उसके वाइब्रेशन से मनुष्य के अंदर ये सब ज्ञान जागृत हो जाता है, बीज है वो। तो हम सभी टीचर की पालना में पल रहे हैं। खुश हैं इस टीचर से सभी माताएं? खुश हैं? सवेरे सवेरे कितना अच्छा ज्ञान मिल जाता है, अमृत पिला देता है। माताएं भी सवेरे सवेरे बच्चों को कुछ खिला पिला देती हैं। अच्छा, जब हम लोग छोटे थे ना और एग्ज़ाम देने जाते थे तो दही और लड्डू बूंदी के खिला देते थे, इससे बुद्धि बढ़ जाती है। हमें तो पता नहीं था, बड़े प्यार से खा के एक लड्डू, ज़्यादा नहीं देते थे, एक लड्डू और दही चल देते थे एग्ज़ाम देने ठंड में। तो बाबा सवेरे सवेरे अमृत पान करा देता है, सोए हुओं को जगा देता है, स्थूल में भी जगा देता है, और हमारी चेतना को, हमारे विचारों को,
हमारी डलनेस को, बुद्धि में जो डलनेस आ जाती है उस सब को चुस्त कर देता है ना रोज सवेरे सवेरे। ये बहुत बड़ी पालना है। संसार में क्या हो रहा है, आज एक समस्या आ गई, उसका इफेक्ट लेकर मनुष्य सोएगा, कल फिर वही चलेगा, उठते ही याद आएगी, फिर कल और आ गई, अब 2 होके तीसरे दिन में प्रवेश किया, उसी के साथ तीसरे दिन नई समस्या। और हमारे साथ क्या होता है, आज कुछ आ भी गया, रात को बाबा को योग लगा के सोएंगे, आधा तो हर लेगा सदगुरु रूप में, और सवेरे जब क्लास में आएंगे मुरली सुन के लगेगा तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो, तुम्हारे साथ कौन है, बातें हल्की हो जाएंगी। तो ये ज्ञान की पालना हमें रोज हल्का कर रही है, शक्तिशाली बना रही है, हमारे विचारों को बदल रही है, हमें नई लाइट दे रही है रोज। इस मुरली से एक चीज और सभी ख्याल में लाएंगे प्रैक्टिस में। तुम्हें ज्ञान सूर्य की किरणें मिलती जा रही हैं। जितने जितने तुम ज्ञान सूर्य की किरणें प्राप्त करोगे, तुम्हारा प्रकाश बढ़ता जाएगा और तुमसे दूसरों को साक्षात्कार होंगे। सुनी ना अभी नजदीक में। तो ये ज्ञान सूर्य की किरणें हम ग्रहण करते चले। इस टीचर की पालना, देखो टीचर हमें भी मास्टर ज्ञान सागर बना देता है अपने जैसा, तीसरा नेत्र खोल देता है। अब ये हमारे ऊपर है, हम अपने तीसरे नेत्र को सदा खोले रखें, बंद तो आप ही हो जाता है, पर खोले रखें ये हमारा काम है। खोले रखने का अर्थ है ज्ञान की स्मृति में रहना, ज्ञान के चिंतन में रहना, इससे ज्ञान स्वरूप होंगे। जब भी कहीं किसी चीज़ की जरूरत होगी ज्ञान स्मृति में आएगा, हम संकल्पों में बह नहीं जाएंगे, मन उदास नहीं हो जाएगा, हम चित्त को शांत रख सकेंगे, प्रसन्न रख सकेंगे। इसको कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। अंधकार लोप कर दिया बाबा ने, सदगुरु के रूप से पालना बहुत सुंदर है। सदगुरु, किसी को बहुत अच्छा गुरु मिल जाए वो भी बड़े खुश रहते हैं। हमारा गुरु ऐसा है जो सर्वशक्तिवान, कोई मनुष्य गुरु नहीं, स्वयं निराकार अकाल मूर्त हमारा परम सदगुरु है। गुरु सहारा हो गया, हमारी नैया की पतवार उसने अपने हाथ में ले ली, हमारे जीवन की बागडोर उसने संभाल ली है। सोचो ऐसा सदगुरु जो रोज सवेरे सवेरे हमें मक्खन खिला देता है, तिलक लगा देता है विजय का, वरदानों से झोली भर देता है, भोलानाथ बनकर बैठता है, ले लो मेरे से जो चाहे। सदगुरु की पालना मिल रही। केवल उसने मंत्र नहीं दे दिया, मुक्ति और जीवन मुक्ति निश्चित कर दी, सर्टेन। अब वो तुम्हें मिलनी है, उच्च पद पाना तुम्हारा काम, पर स्वर्ग में मैंने तुम्हें भेज ही दिया, समझो पासपोर्ट तैयार, कोई रोक नहीं पाएगा। जो ज्ञान छोड़ के चले गए वो भी स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, क्या पाएंगे वो उनके ऊपर। तो तीनों रूप से हमारी पालना हो रही है। हम इस पालना को प्राप्त करें, इसके एहसास में रहें, इसकी हमें स्मृति हो, इसका हमें पता हो भगवान 3 रूप से पालना कर रहा है। हमने तो केवल क्या सोचा था, देख ले एक बार भगवान को, इतना ही बस। किसी ने बस मैं इच्छाएं रखी थी, एक बार तुम आ जाओ। किसी ने और आगे इच्छा रखी थी, तुम आ जाओ, हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे, इतना ही। ये किसी को पता नहीं था कि जब वो आएगा तो हमारा होकर आएगा, हमारी पालना करने आएगा, हमें सब कुछ देने आएगा। हो गया ना सब कुछ। अब इस स्मृति को जागृत रखा करें। मुझे आजकल एक बात बहुत याद रहती है, आप सबको भी सुना देता हूँ।
सब याद करेंगे हम सब कितने भाग्यवान हैं कि इस अंतिम जन्म में भगवान का साथ मिल गया। सोच के देखो, बहुत नशे की बात, बहुत मन को न केवल आनंदित करती पर चित्त को शांत करने वाली बात। अंतिम समय जब आया, जब हम थक चुके थे, जब पापों की गठरियां बहुत सिर पे आ गई थी, जब मन बुद्धि सब बोझिल हो गए थे, जब चलना भी मुश्किल हो गया था, जब जीवन जीना बिल्कुल कठिन बात हो गई थी, तब उसने आकर कहा, बोलो क्या क्या कहा अमित? विष्णु जी बताएंगे, याद करो अमित। और भी तो कुछ कहा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता ना करो, मैं बैठा हूँ। विष्णु तुम्हें क्या कहा? मैं लेने आ गए तो डर जाएंगे, भगवान लेने आ गया, बड़ा मुश्किल काम है। डरने वाली बात को बाबा ने सरल कर दिया ना, नहीं तो भगवान लेने आ गया, बाप रे बाप, बचो भाई। माताएं तो अपने बच्चों को छुपा लेंगी अंदर, भगवान लेने आ गया, इन्हें न ले जाए, पहले हमें ले जाना, बाद में हमारे बच्चों को। लेने आ गया नहीं, देने आ गया सब कुछ। सब कुछ देकर फिर वहां ले जाएगा जो जन्म जन्म की हमारी इच्छा थी। यही तो चाहते थे ना, मुक्त हो जाए। बहुत मांगते आए ना, दुखों में मुक्त कर दो इस दुखधाम से। अब माँ ले जाता है जहाँ टावर ऑफ पीस, आज कहा ना बाबा ने, टावर ऑफ साइलेंस, जहाँ शांति का, एक मुरली में शांति का पहाड़, मतलब अथाह अनंत शांति। तो बाबा हम सबको वहाँ ले जाता है। तो बहुत अच्छी, अब अगली बात पे ध्यान देंगे। बाबा ने कहा 18 जनवरी को दूसरा नाम कौन सा देते हैं? स्मृति दिवस। तो बाबा हमें स्मृति स्वरूप बनाते हैं। इस दिन खास हर बार बाबा स्मृतियाँ दिलाते। तो एक बात और कहते थे जो आप सबको, बहुत कम लोगों को पता है, मैं वो कहानी भी सुना देता हूँ। तो ये दिन अपनी शक्तियाँ विल करने का भी दिन था, है नहीं? था। तो क्या हुआ था? जब बाबा साकार में अव्यक्त होने से कुछ दिन पहले दादी प्रकाश मणि जो बॉम्बे रहती थी, गाम देवी, जहाँ गुलजार दादी है ना, तो वो पार्टी लेकर बाबा के पास आई थी कुछ ही दिन पहले। और रमेश भाई जो थे वो तो उसी दिन आए थे, 19 जनवरी को। 18 को हुआ ना, 19 को सवेरे। तो उन्हें रास्ते से ही किसी ने बता दिया, पैदल आते थे तब बस स्टैंड से, तुम्हारा दादा तो चला गया। अब वो सोचा ये आबू के लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं, ऐसे ही कोई बोल रहा है। लेकिन उसको फिर तो फील होने लगा आते आते, वो भी आ गए थे। तो दादी प्रकाश मणि को बाबा ने 5-7 दिन पहले जब वो पार्टी लेकर आई थी, उनको कहा बच्चे यहीं रहो कुछ दिन, पार्टी को भेज दिया। उन्होंने ही रमेश भाई को फ़ोन किया था, वो भी आए फिर। तो बाबा ने दादी को यज्ञ के सारा जो कारोबार चलता है वो दिखाया, समझाया। स्टोर यहाँ है, किचन ये है, ऐसे चलता है। तब थोड़े ही काम चलते थे, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन होता था, ऐसे ऐसे ये होता है। रोज़ सब जगह बाबा उनको लेकर जाते थे और सब दिखाते थे, बताते थे, सिखाते थे। 18 जनवरी के दिन सवेरे बाबा ने मुरली नहीं चलाई थी, बाबा को थोड़ी तकलीफ थी। मैं वो बात बहुत सुनाता हूँ जो मुझे बहुत प्रिय लगती थी। तो मुरली तो चली नहीं, सबने योग किया। तो बाबा के पास भाई लोग आए, विश्वतन दादा थे, आनंद किशोर दादा थे यहाँ, और कहा कि बाबा डॉक्टर को बुलाएं, क्योंकि यज्ञ के इतिहास में पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था कि बाबा मुरली में ना आए हों,
शिव बाबा भी तो तभी आएगा ना, वो आते थे। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया था जब इन्होंने कहा बाबा डॉक्टर को बुला दें? तो बाबा ने कहा, मैं बहुत सुना है मेरे लिए उन दिनों, ये नशे की बात थी। बाबा ने कहा बच्चे डॉक्टर आकर क्या करेगा, बाबा तो सुप्रीम सर्जन से बातें कर रहा है। फ्रेश हो गए बाबा, सब जगह फिर दादी को चक्कर लगवाया, 45 लेटर्स लिखे। मुरली के बाद नाश्ता करके लेटर लिखते थे, लेटर्स लिखे। बाबा लंबे पत्र नहीं लिखते थे, समझो मोटे मोटे अक्षरों में लाल में, और 2-2, 3-3 मिनट में एक एक पत्र, क्योंकि मुरली पत्र थी ना बाबा का। तो फिर बाबा ने थोड़ा विश्राम किया और शाम के टाइम कहा कि बाबा सवेरे नहीं आए थे क्लास में, बच्चे सोचते होंगे, इंतज़ार करते होंगे, तो आज जल्दी क्लास कराएंगे। तो घंटी बजती थी उन दिनों, घंटी ऐसे बजा देते थे, भोजन की भी घंटी बजती थी, वो 7:30 बजे बजी, और 8 बजे दूसरी घंटी बजी, और सब ने एक दूसरे को कहा भाई चलो बाबा जल्दी क्लास में आ रहे हैं, चलो क्लास में। तो बाबा 8 बजे निकले और 5-7 मिनट में घूम घाम के क्लास में पहुंच गए। मुरली चली, वो मुरली बहुत सुंदर है, बाबा की संपूर्णता की स्थिति की झलक है उसमें। उसी में बोला था बच्चे निर्विकारी बनो, निराकारी बनो, निरहंकारी बनो। बॉम्बे के अखबारों में कुछ उल्टा सिल्टा छप गया था, तभी बोला था निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। और ये भी कहा बच्चे पर चिंतन नहीं करो, इससे नुकसान होता है। बहुत अच्छी अच्छी मुरली चली, और लगभग 8:45 बजे, आधा ही घंटा मुरली चली थी बस, लगभग 8:45 बजे बाबा अपने कमरे में आए। तो क्योंकि तबीयत ढीली थी तो कुछ बहनें भी साथ आई, उसमें दादी प्रकाश मणि भी थी। तो बाबा बस एकदम मगन थे, नीचे तो देख ही नहीं रहे थे, कुछ ऊपर ही ऊपर थे, और अपनी बेड पर आकर बैठ गए। और दादी बैठ गई वहीं बेड पे, साइड में बैठ जाते हैं ना, बाकी बहनें खड़ी रही। बाबा उनको दृष्टि देने लगे, हाथ आगे किया, दादी ने हाथ बढ़ाया, हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के क्या क्या कर दिया, अपनी सारी शक्तियां दादी को ट्रांसफर कर दी। ये संकल्प से किया जा सकता है। और बस हाथ पकड़े पकड़े देह छोड़ दिया, क्योंकि स्वेच्छा से देह छोड़ा ना। ये महान आत्माएं जो हैं संसार की, वो अचानक देह नहीं छोड़ती, स्मृति स्वरूप होकर देह छोड़ती हैं, स्वेच्छा से। बाबा से बात करते हुए, बाबा मेरा पाठ पूरा हुआ, अब आ रहे हैं आपके पास। तो उन्हें ऐसा लगता है बाबा भी आ गए हमें लेने के लिए। तो बाबा इस स्मृति दिवस को कहते थे शक्तियों को बाप ने अपनी शक्ति विल की, विल माना दे दी, समर्पित कर दी। तो दादी को वो पावर आ गई सब, और दादी ने बहुत ही सफलतापूर्वक, आप सब जानते हैं, यज्ञ को संभाला। उनकी अध्यक्षता में यज्ञ छोटे से बड़ा हो गया। 5000 स्टूडेंट थे, बाबा शरीर छोड़ा, केवल 5000। और दादी ने छोड़ा तो कितने हो गए थे? 10 लाख, 10-12 लाख। तो बहुत अच्छा कार्य संभाला, इसलिए ये दिन स्मृति स्वरूप का भी दिन है और समर्थ होने का भी दिन है। बाबा ये भी कहते थे, जब अनेक भाई बहनें बाबा से पूछते थे, आपने तो वायदा किया था साथ ले चलेंगे, आप पहले ही कैसे चले गए? कॉमन प्रश्न था ना, बहुत पूछती थी बहनें। तो बाबा कहते थे गए नहीं हैं, क्योंकि परम धाम थोड़ा ही पहुंच गए, अभी तो सेवा स्थान और स्वरूप कमरा बदला है केवल। तो तब से बाबा ऊपर से बहुत काम करते हैं। बाबा ने कहा था, इस मुरली में भी था, कि नीचे थे, नीचे तो सीमा है ना, हमारी शरीर है, हमारी आंखें भी कुछ दूर देख सकती हैं, हमारी बुद्धि भी एक सीमा तक सोचेगी, अपने कार्य के बारे में सोचेगी, लेकिन ऊपर गए संपूर्ण होके तो सारे संसार को देख सकते हैं। कहा ना बाबा के पास ऐसी टीवी है, सब एक साथ आ जाते हैं उसमें,
सबको एक साथ देख सकते हैं, तो वहाँ से सारे संसार को सकाश देना और भी सरल होता है। नीचे से भी हम देते हैं, पर वहाँ से तो सब कुछ दिखता है ना नीचे का साफ साफ। तो इसलिए बाबा अव्यक्त हुए, तो साथ लेकर ही चलेंगे। बाबा तब कई बार पूछ लेते थे, अच्छा साथ चलने को तैयार हो? ले तो चलूं, तैयार हो? तो सब चुप हो जाते थे, तैयार तो नहीं है, अभी कर्मातीत तो नहीं है, 8 घंटे योग तो नहीं है, संपूर्ण तो नहीं बने हैं। तो बाबा ने इस तरह बहुत पालना की, हम सब भी स्मृति स्वरूप होने का अभ्यास करें। मैं सबसे पहले एक श्रेष्ठ स्मृति पर आप सबका अटेंशन दिलाऊं, और कैसे करना चाहिए, जिनको हम स्वमान भी कहते हैं, स्मृतियां भी कहते हैं। बाबा हमें एक स्वमान देते हैं। पहले तो ये कहते थे तुम्हें बाप समान बनना है, अभी भी कहते हैं मुरलियों में, लेकिन स्वमान ये दिया, संकल्प करो मैं बाप समान हूं। अब दोनों के अंतर पर ध्यान दें। बाप समान बनना है तो मंजिल बहुत दूर दिखाई देगी, संपूर्ण निराकारी निर्विकारी, बड़ी कठिन काम है ये तो। यहाँ तक तो हम नहीं पहुँच पाएंगे, कहीं निराश होंगे, हमारा तो योग ही नहीं लगता। निरंतर योग करना ये तो कल्पना जैसी हमारे लिए, हम तो फटाफट भूल जाते हैं। तो योग को भी सरल बनाया। अगर योग की यथार्थ विधियों को हम जान लें तो हमारा मन बहुत जल्दी एकाग्र हो जाएगा। 5 स्वरूपों का अभ्यास करके देखें जिनका योग नहीं लगता। 5 बार सवेरे, 5 बार इस टाइम जब योग में आओ, 5 स्वरूप अपने देखो सामने, एक एक। मन एकाग्र होगा, योग अच्छा लगेगा, चिंतन अच्छा चलेगा। मैं बाप समान हूं। अब इसमें सूक्ष्म रहस्य यही है जिसमें सभी ध्यान देंगे। जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे वो इसको बिल्कुल ग्रहण कर लें, हम स्वीकार कर लें, मैं बाप समान हूं। बनने की बात लंबी है, हूं। अगर हूं तो हमारा दूसरा चिंतन चलेगा। जब मैं बाप समान हूं तो मेरी दृष्टि बेहद की होनी चाहिए, स्वार्थ भरी नहीं। बाबा की तरह मेरे चित्त में सभी के लिए कल्याण की भावना होनी चाहिए। जैसे बाप देखते थे सब मेरे बच्चे, अब दोनों बाप, ब्रह्मा बाप भी और शिव बाबा भी, सब मेरे बच्चे हैं। तो कैसा संभाव रहा, कैसा प्यार रहा सबके लिए, सबको आगे बढ़ाने की भावना रही। माँ बाप तो यही चाहेंगे ना उनके सब बच्चे आगे बढ़ें। वैसे ही मुझ में भी हो, सब मेरे हैं, हमारे बच्चे नहीं पर हमारे भाई बहने हैं, हमारी ही आत्माएं हैं, सब हमारे कुल के हैं। हमें ये पक्की स्मृति हो जाए, हमें सबको प्यार देना है, हमें सबको आगे बढ़ाना है, हमें सबके दुख मिटाने हैं। ये चिंतन शुरू करो, देखो कितनी ऊंची स्थिति बनेगी। अब एक बाप अपने किस बच्चे से ईर्षा करेगा? माताएं करती हैं? हो ही नहीं सकता। भाई बहनें कर सकते हैं, भाई भाई कर सकते हैं, माँ बाप नहीं कर सकते। मैं बाप समान हूँ तो मैं किससे ईर्षा करूं? मुझे तो सबको आगे बढ़ाना है, मुझे तो सबको ईर्षा नफरत से मुक्त करना है। मैं बाप समान हूं तो मेरे विचार बहुत महान, बाप समान बहुत महान। मेरे कर्म वैसे ही, कर्म किए डिटैच, न्यारे और प्यारे, सब कुछ तेरा, संपूर्ण त्याग। बाबा की झोंपड़ी आप देखते उस टाइम की, बहुत सिंपल, आपको लगता था कोई गरीब आदमी की झोंपड़ी है जिसके पास घर दर कुछ नहीं है, सिंपल, उसमें बल्ब भी नहीं था। आप हैरान होंगे, वहाँ एक सांप का जोड़ा भी रहता था, काला भयानक, बाबा के इस बगीचे में, और वहाँ बल्ब नहीं था।
दिन दिन में बाबा बैठते थे। वो हर साल झोंपड़ी खराब हो जाती थी, फॉग में पानी से बिल्कुल सड़ जाती थी, फिर दूसरी बनती थी। वो काम करने वाले थे, वही पत्ते ला के फिर झोंपड़ी बना देते थे। इतनी थी कि उसमें खड़ा हो सके बाबा, बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसा त्याग भरा जीवन, जिसने एक बार धन को समर्पित करने के बाद धन की तरफ देखा नहीं, क्योंकि धन उसके लिए बहुत छोटी चीज हो गई थी, पहले दिन से छोटी हो गई थी। जिसको भगवान मिल गया हो, जिसके तन में भगवान आने लगा हो, जिसने सारे साक्षात्कार कर लिए हो, जिसको संपूर्ण ज्ञान मिल गया हो और जो महान तपस्या के सुख में रहने लगा हो, उसके लिए धन, बाबा पत्थर ही कहते थे हीरो को, कुछ नहीं है। तो मैं बाप समान हूं, ये गुड फीलिंग हमें रहने लगेगी। बाप समान हो तो बस चलना था ना मुरली में, चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना सब बाबा के जैसा, सोना, उठना। मुझे बाबा की एक बात अट्रैक्ट कर रही है आजकल। तो बाबा रोज 3 बजे उठते थे सवेरे। उठने में कभी भी सुस्ती नहीं। हम कर जाते हैं, आज थके हैं, थोड़ा 1 घंटा और सो ले, 4 बजे से ही तो अमृत वेला है, जल्दी क्या पड़ी है, सब कर लेते हैं। मेरे सहित आप सब भी करते होंगे ना। कोई तो सोचते होंगे 5 बजे योग ही तो करना है, 4 बजे क्या 6 बजे कर लेंगे, बाबा कहीं भागा थोड़ा ही जा रहा है, वो तो वहीं है ना, योग लगा लेंगे। ऐसा सोच सोच के ठंडे। और बाबा, सोचो सभी मैं बाप समान हूं, मतलब उठना है बड़ा नेचुरल, बहुत सुंदर और गहरी बात थी। बाबा सो के उठ रहे हैं, नेचुरल, कोई उसमें पुरुषार्थ नहीं, कोई अलार्म नहीं, अलार्म तो होते ही नहीं थे यज्ञ में। सहज भाव से उठ रहे हैं, प्यार उठा रहा है। तो इन चीजों को हमें फॉलो करना है। और मैं बाप समान हूं, ऐसे ही मैं पूर्वज हूं। बाबा ने पवित्रता के बारे में भी यही कहा था। तुम सोचते हो हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, पर अब ये सोचो मैं परम पवित्र आत्मा हूं। तो विचार बदल जाते हैं ना। मैं पवित्रता का फरिश्ता ही इस धरा पर अवतरित हुआ हूं। तो बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई हैं। याद करो, तुम केवल आत्मा नहीं हो। आत्माएं तो चिड़ियाओं में भी हैं, कुत्ते बिल्ली में भी हैं, पापियों में भी हैं, आसुरी संप्रदाय में भी आत्माएं। तुम कौन हो? देवकुल की महान आत्मा। याद आया? आया माताओं को याद? कौन कौन देवियां थी आप में? हाथ उठाओ जरा। कोई माताएं सो गई हैं, क्यों भाई? सब देवियां हाथ उठाओ। हाँ ठीक है, अब जग गए। तो हम देवकुल में थे, याद आ जाए हमें, देवकुल में अपना स्वरूप याद आ जाए। हम इस देव देवियां थे। आज भी था ना मुरली में, कितनी सुंदर बात थी। बाबा, बाबा के सारे गुण, देवता, देवताओं के सारे गुण, और तुम्हारे भी अपने बहुत गुण हैं आत्मा के, वो सारे गुण आ जाएं तो बाबा स्मृति दिलाते हैं, ये तुम हो। तो हम स्मृति स्वरूप होते चले। देखो स्वरूप क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति बैठा है, बैठे बैठे 1 मिनट के बाद हंसने लगता है। बच्चे कहते हैं, क्या पापा बड़े खुश हो रहे हो अकेले अकेले? क्या कहेंगे पापा जी? बोलो क्या कहेंगे? कुछ याद आ गया, कोई बहुत अच्छी घटना याद आ गई थी ना। तो जीवन, चेहरा उसका स्वरूप बन गया ना। और कोई माता जी एकदम बैठे बैठे रोने लगी, क्या हुआ? अरे 5 साल पहले वो हुआ था ना, वो याद आ गया। तो याद आते ही क्या हुआ? स्वरूप बन गए, आंखों में आंसू आ गए, चेहरे पे उदासी आ गई। इसको कहते हैं स्मृति आई
हम उसके स्वरूप बन गए। क्लियर है ना सहज बात? ऐसे ही हमें स्मृति रहेगी, मैं वही हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। अपने स्वरूप को सामने देखेंगे, वो घटनाएं भी तो सामने आ जाती हैं ना। स्वरूप को सामने देखेंगे तो उस स्वरूप का असर होगा और हमारी वही फीलिंग, वही गुण, वही मान्यताएं जागृत होने लगेंगी। सोच के देखो, मंदिरों में देवियों के सामने सब जा रहे हैं। भक्ति में तो यही मानते हैं, भक्ति में जो थोड़ा बहुत ज्ञान है कि ये दुर्गा के ही 9 स्वरूप। और बाबा ने ये कहा, ये तुम्हारी आंतरिक शक्तियों की पूजा हो रही है, किसी एक मनुष्य की नहीं, आंतरिक शक्तियों की। तो किसी को 4 भुजाएं, किसी को 2 भी हैं, किसी को 8, भक्ति में किसी को 16 भी दिखाते हैं। जिसमें जितनी जितनी शक्तियां आई, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र धारण किए, तो वो कौन है? कौन है? अभी सोच के देखो, भक्तों को मंदिरों में हमसे क्या क्या मिल रहा है। वो हमारे स्वरूप को, हमारे चेहरों को, हमारे नैनों को, हमारे हाथों को क्या देखते हैं? देवी का कहीं हाथ उठ जाए हम तो धन्य हो जाएं, वरदान मिल जाए। देवी कहीं हम पे नजर डाल दे, हम निहाल हो जाएं। वही हम हैं ना। तो स्मृति आते ही हमारा वो स्वरूप जागृत होने लगेगा। तो सभी अपने पुरुषार्थ को सहज करने के लिए स्मृति स्वरूप बने। मैं वो बात अनुभव की बाबा की सुनाया करता हूँ, लास्ट वो सुना देता हूँ। मैंने बहुत बार सुनाई, पर सुनने की है बार बार, हमें सब कुछ याद आ जाता है। मेडिटेशन हॉल था हमारा पांडव भवन में, तो अव्यक्त बाबा आए थे। तो मुरली के बाद, बाबा की मुरली 1 घंटा ही चलती थी, शुरू में लंबी चौड़ी नहीं, फिर धीरे धीरे 1.5 घंटा हुई, फिर 2 तक चली। तो मुरली के बाद बाबा को गिलास में जूस दिया जाता था, तो बाबा को जूस पीने के लिए दिया, तो बाबा ने उस पर दृष्टि डाली। तो पास में बैठी थी शील इंदिरा दादी, आपने सुनी हो, वो बॉम्बे की थी, बड़ी दादी प्रकाश मणि के साथ ही रहती थी वो शील इंदिरा दादी, गामदेव में। तो दादी यहाँ आ गई तो वो इंचार्ज थी उधर। बाबा के लौकिक में भी बहुत नज़दीक थे ये, और बड़े खुले हुए। कई बहनें बड़ी रमणीक होती हैं ना, फटाफट। तो जैसे ही उसने ही बाबा को जूस दिया और बाबा ने जूस पे दृष्टि डाली, तो उसने फट से पूछा, बाबा आप किसे याद कर रहे हो? सब तो नहीं पूछ सकते ना, और उसने पूछ लिया फट से, बाबा आप किसे याद कर रहे हो? अब देखो उत्तर कितना गहरा और सुंदर था। अब शिव बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि जूस शिव बाबा नहीं पी रहे थे। कौन पी रहे थे? ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाबा ने उत्तर दिया, अब इसे किसी को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्मृति स्वरूप हो चुका है। सुरेश भाई सोच ले, कितनी गहरी सुंदर प्रैक्टिकल बात, पुरुषार्थ को सरल करने वाली। तो हम अपने पास 10-12 पॉइंट श्रेष्ठ स्मृतियों की निकाल लें। रोज बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं, खेल पूरा हुआ, अब तुम्हें वापिस चलना। अब ये हम सुनते तो रोज हैं, सुनने के आदी भी हो गए हैं कि बाबा रोज कहता है, अभी तो खेल पूरा नहीं हुआ, जब होगा देखेंगे। घर चलना है, जब चलना होगा सब चलेंगे, हम भी चल जाएंगे। लेकिन इसको आप प्रैक्टिकल गुड फीलिंग में लाओ। 5000 साल का खेल देखो, एक दृष्टि डाल जो हम कैसे यात्रा करते आए हैं। अब पूरी हुई यात्रा, मुझे ये देह छोड़कर, ये सब संबंधी छोड़कर प्रैक्टिस करनी है। छोड़ने तो पड़ेंगे ही, ये ना सोचो हम क्या सोच रहे हैं, बच्चों को छोड़कर हाय बुरा सोच रहे हैं, ये नहीं। ये सब छोड़कर हम आत्माएं वापिस जाएंगी। कितना सुखद फीलिंग होगी।
अभी नहीं चले जाएंगे आप, माताएं डर न जाएं, ये सोचेंगे तो क्या होगा हमारे बच्चों का, डरने की बात नहीं। ये एक साधना है हमारी, ये प्रैक्टिस है जो चित्त को शांत करेगी और हम स्मृति स्वरूप होंगे, इस संसार से वैराग्य आएगा, जो अटके और भटके हैं ना कहीं कहीं, उससे बाहर आ जाएंगे। तो सभी इस स्वमान को ले लेंगे। मैंने एक पे आज आपका ध्यान खिंचाया, मैं बाप समान हूँ। अब इसी गुड फीलिंग में बैठेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा गहन तपस्या में स्थित है, सवेरे उठकर कुछ संकल्प नहीं होता, उठूं या ना उठूं, सहज भाव से उठते हैं। ये धारणा पक्की करेंगे और अब फील करेंगे बस बाबा से जुड़े हुए हैं। ओम शांति। चिड़िया की कहानी भी सुनते जाओ आधे मिनट में। एक चिड़िया गुजरती थी रोज बाबा के सामने, जब मुरली सुनाते थे बाबा, उसको बाबा कहते थे बच्ची आ गई। तो जब बाबा अव्यक्त हुए थे ना, वो तब भी आई थी, और अगली 18 जनवरी पर जब फिर बाबा को भोग लगा रहे थे, वो तब भी आई थी। तो चिड़िया उसी के बारे में गीत में आया है।